हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 मोशन एंड टाइम और ये हमारे वीडियो का पार्ट 7 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 5 करा दिए थे। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 6 to 13। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारा क्वेश्चन 6 स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या है? Salma take 15 minutes from her house to reach her school on a bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meters per second, calculate the distance her house and school. यहाँ पे कहा जा रहा है कि सलमा अपने हाउस से स्कूल जाती है बाइसिकल से और हाउस से स्कूल पहुंचने में उसे 15 मिनट लगते हैं। सलमा बाइसिकल से अपने हाउस से स्कूल जाती है और ये डिस्टेंस कवर करने में उसे 15 मिनट लगते हैं। इफ द बाइसिकल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, बाइसिकल की स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाइसिकल चल रही है। आपको ये बताना है कि हाउस से स्कूल पहुंचने में जो डिस्टेंस है वह कितना है। हाउस से स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वह आपको कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन में बताना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि स्पीड जो दी गई है वह तो दी गई है 2 मीटर पर सेकंड में और टाइम दिया गया है मिनट में। टाइम तो मिनट में दिया गया है और स्पीड दी गई है सेकंड में। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आपको मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा इस क्वेश्चन में हाउस और स्कूल के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आंसर में गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। टाइम है हमारा 15 मिनट। टाइम कितना है? 15 मिनट्स है। स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सलमा अपनी बाइसिकल से जा रही है हाउस टू स्कूल। ठीक है, फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस बिटवीन सलमाज हाउस एंड स्कूल। सलमा के हाउस और स्कूल के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड इन 2 मीटर पर सेकेंड, सो फर्स्ट वी कन्वर्ट 15 मिनट्स इनटू सेकेंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड में है, तो हमें क्या करना होगा? 15 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन समझाते समय ही बता चुकी हूँ कि स्पीड को हमें कन्वर्ट करना, टाइम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, टाइम जो मिनट में है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आप देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आपको ये पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 15 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 16 मल्टीप्लाई 15, तो कितने सेकंड हो जाएंगे 15 मिनट में? 15 मिनट में हमारे सेकंड हो जाएंगे 900 सेकंड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? 1 मिनट इक्वल 16 सेकेंड, तो 15 मिनट इक्वल 16 मल्टीप्लाई 15, 900 सेकेंड। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? डिस्टेंस। हाउस एंड स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वह आपको फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको डिस्टेंस पता पड़ जाएगा। स्पीड कितनी है? स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। टाइम कितना है? 900 सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे स्पीड सेकंड में है ना, इसलिए हमने क्या करा? टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट किया। तो हमारा टाइम कितना है? 900 सेकंड है। ठीक है, हमारा टाइम कितना है? 900 सेकंड है। अब आप देखिए कि जब मैंने 2 को 900 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 1800 मीटर। तो आपका जो सलमा का हाउस और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है? 1800 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब आपने ये तो मालूम कर लिया कि सलमा के हाउस और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है 1800 मीटर। अब इस डिस्टेंस को आप चाहे तो किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ 1000 मीटर इक्वल 1 किलोमीटर, आपको पता है कि 1000 मीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। सो 1 मीटर इक्वल 1 अपॉन 1000, जैसा कि मैं आपको बता चुकी। इक्वल के साइड वाला नंबर इधर और ये वाला नंबर इधर डिवाइड कर दीजिए। अब अगला जो स्टेटमेंट आपका है उसमें आप क्या करिए? 1800 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाली लाइन मैं इसलिए छोड़ देती हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कराते समय डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख देती हूँ।
आपको ये लिखनी चाहिए वैसे आपको, पर आप डायरेक्ट ये भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या करा, इस लाइन को लिखा तो यहाँ पे मुझे 1 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं करा। 1800 मीटर को जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 18/10 बचेगा। 18/10 को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, आपको पता है 10 में 1 जीरो है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दूंगी। किसी इस तरह के नंबरों से डिवाइड करने के लिए हमें अलग से सेपरेट करने की जरूरत नहीं है डिवाइड। आप क्या करिए कि 10 में 1 जीरो है तो आप क्या करिए 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सलमा के हाउस और स्कूल के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वह कितना है, 1.10 किलोमीटर है ना। 1.10 किलोमीटर का डिस्टेंस है हाउस और स्कूल के बीच में, और अगर मीटर में डिस्टेंस पूछा जाए तो 1800 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ये डिस्टेंस किस तरह से फाइंड किया ये मैं आपको बता दूं कि हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला जो स्पीड अपॉन टाइम है वह कैसे बना। तो देखिए कि किस स्पीड से चल रही है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड अपॉन मल्टीप्लाई जो टाइम है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कैसे बना डिस्टेंस का फॉर्मूला, वह भी आप देख लीजिए। आपको पता है कि 2 मीटर चल रही है, 2 मीटर, सलमा को 2 मीटर चलने में लगते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड लगते हैं, सलमा को 2 मीटर चलने में 1 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, 2 मीटर चलने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो उसको 900 सेकेंड, इसको आप इस तरह से करिए, जो आपको दिए हैं ना नंबर उनको आप इस साइड रखेंगे इक्वल के, और जो आपको फाइंड करना है उसे आप इक्वल के इस साइड रखिए। तो देखिए कि 1 सेकेंड में सलमा पहुंच रही है, 1 सेकेंड में सलमा पहुंच जाती है 2 मीटर, 1 सेकेंड में सलमा 2 मीटर चल लेती है। ठीक है, 1 सेकेंड में सलमा 2 मीटर चल पा रही है, तो 9 सेकेंड में सलमा कितने मीटर चल पाएगी, 900 सेकेंड में सलमा 900 सेकेंड में सलमा कितने मीटर चल जाएगी, 2। ये वाला नंबर नीचे आएगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा क्योंकि 1 की वैल्यू तो होती नहीं है। 2/1 मल्टीप्लाई 900। तो देखिए यहाँ पे भी 2 और 900 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ भी 2 और 900 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बना है, और इसका आंसर आएगा 1800 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या है कि इस तरह से ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने के लिए कह दिया जाता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, आप ऐसे करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, और आप इस तरह करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है 6 ये हमने कर लिया है। अब हम हमारा 7 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्वेश्चन 7 है, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन in following case: a car moving with constant speed, a car parked on a side road। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करना है फॉलोइंग केसेस को ध्यान में रखते हुए। तो केसेस क्या है, देखिए, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक कार है जो कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रही है, अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड, और एक कार है जो साइड रोड पर पार्क है। तो इन दो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करना है। तो पहले स्टेटमेंट को ध्यान देते हैं, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा है, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड के लिए, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी। एक कार जब स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वह अपनी कांस्टेंट स्पीड में होती है। जब कोई कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वह अपनी कांस्टेंट स्पीड में होती है, और इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वह कुछ इस तरह से होगा। देखिए, डिस्टेंस हम शो करेंगे ओ वाई एक्सिस पर, और टाइम हम शो करेंगे ओ एक्स एक्सिस पर। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, हमारी कार स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो टाइम मान लीजिए यहाँ 11 o'clock हुआ है तो डिस्टेंस इतना होगा, यहाँ 12 o'clock हुआ है तो डिस्टेंस इतना हो जाएगा, और यहाँ पे 1 o'clock
हुआ है तो डिस्टेंस इतना हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, ग्राफ के अंदर डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है। कार अब अपना डिस्टेंस कवर करती जा रही है, बढ़ता कार का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि जिसमें जो ये शो कर रही है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस भी कार कवर करती जा रही है। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। अब कार अगर साइड रोड पे पार्क है तो क्या होगा, अ कार पार्क्ड ऑन अ रोड देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस विद द टाइम। अब अगर कार आपकी रोड पर पार्क है तो क्या होगा कि टाइम तो बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। नो मोशन देयरफॉर, क्योंकि यहाँ पे मोशन ही नहीं हो रहा है ना, तो द ग्राफ ऑब्टेंड विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो ग्राफ है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी, इसलिए हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा। वाई ओ एक्सिस पे डिस्टेंस है, ओ एक्स एक्सिस पे टाइम है। अब आप देखिए कि जैसे टाइम बढ़ रहा है, 11 ओ क्लॉक भी कार यहीं पार्क है, 12 ओ क्लॉक भी कार यहीं पार्क है और 1 ओ क्लॉक भी कार यहीं पार्क है, क्योंकि कार तो रेस्ट पोजीशन में है ना। तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा। और जो होगे तो जो ग्राफ बनेगा वो ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, है ना। यहाँ पे लिखा है द ग्राफ ऑब्टेंड विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे मोशन ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 7 था, इसमें जो 2 स्टेटमेंट पूछे थे कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करना है, तो वो हमने यहाँ पे इस तरह से शो कर लिया है। अब हम हमारे क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टाइम अपॉन डिस्टेंस, या फिर 4 स्पीड इक्वल 1 अपॉन डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम। एक तरह से आपको स्पीड का फॉर्मूला बताना है, आपको यह बताना है कि स्पीड किस तरह से फाइंड करते हैं। तो स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, आंसर 2 है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड का बेसिक यूनिट क्या है, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। तो भाई स्पीड का बेसिक यूनिट तो है मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट एंड देन विद अ स्पीड फॉर 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कार जब स्टार्ट हुई तो वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। स्टार्टिंग के 15 मिनट वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। नेक्स्ट 15 मिनट वह चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि कार ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक कार जब स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग के 15 मिनट वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और नेक्स्ट 15 मिनट वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब आपको यह मालूम करना है कि इस कार ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट 15 मिनट कार ने अपनी स्पीड गेन की है। पहले तो वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी स्टार्टिंग के 15 मिनट और नेक्स्ट 15 मिनट वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो यहाँ पे कार ने अपनी स्पीड गेन की है ना। तो अब हमें क्या करना है, आपको देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 25 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 15 किलोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 10 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने आंसर आपके लिए टिक कर दिया 25 किलोमीटर। पर भाई आपको पता तो होना चाहिए 25 किलोमीटर आया कैसे एग्जाम में, तो आपको करके देखना पड़ेगा ना कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि 25 किलोमीटर करेक्ट कैसे है।
देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन में देखेंगे गिवन में क्या लिखा है। 40 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट। स्टार्टिंग के 15 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है। 60 किलोमीटर पर आवर इन द नेक्स्ट 15 मिनट। नेक्स्ट 15 मिनट कार चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। कार ने टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर कवर किया ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो टाइम है ये मिनट में दिया है, तो आपको ये जो आवर है इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है 1 आवर इक्वल 60 मिनट होते हैं। तो आप स्टार्टिंग के 15 मिनट कार कितने किलोमीटर चली, सबसे पहले तो हम ये फाइंड करते हैं। तो इफ इन 16 मिनट 60 मिनट 40 किलोमीटर, 1 आवर इक्वल 60 मिनट। तो इफ इन 60 मिनट 40 किलोमीटर, 60 मिनट में 40 किलोमीटर कार चल रही है। इफ इन 60 मिनट 40 किलोमीटर, सो 15 मिनट, सो इन 15 मिनट कार कितने किलोमीटर चलेगी, यही तो हमको मालूम करना है। तो इक्वल के इस साइड का नंबर 40 ऊपर लिखा, इसके बाद ये वाला नंबर नीचे लिखा। डिवाइड कर रहे हैं 60 को 40 से और 15 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट वाला जो नंबर है 15, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि 15 4 जा 60 होता है और 4 10 जा 40 होता है। तो हमारा आंसर क्या आया, 10। तो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है उसमें कार चल रही है 10 किलोमीटर। स्टार्टिंग के 15 मिनट में कार 10 किलोमीटर चली। अब आप देखिए कि नेक्स्ट 15 मिनट में कार कितने किलोमीटर चले। 1 आवर इक्वल 60 मिनट। तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर कार चल रही है। इफ इन 16 मिनट इक्वल 60 किलोमीटर, इफ इन 60 मिनट 60 किलोमीटर। सो इन 15 मिनट में कार कितनी चली, 60 को यहाँ लिखिए और इसे 60 से डिवाइड कीजिए, है ना। इक्वल के इस साइड वाला नंबर ऊपर और इस साइड वाले नंबर को डिवाइड करिए और ये जो सेकंड स्टेटमेंट वाला नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 से 60 कट हो गया, 15 किलोमीटर हमारा आंसर आया। तो नेक्स्ट 15 मिनट में 15 किलोमीटर कार चली। नेक्स्ट 15 मिनट में कार चली 15 किलोमीटर और स्टार्टिंग के 15 मिनट में कार चली 10 किलोमीटर। तो भाई टोटल डिस्टेंस कार ने कितना कवर किया, यही तो आपको मालूम करना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर इक्वल 25 किलोमीटर। इसलिए हमारा आंसर आया 25 किलोमीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम ऐसा करते हैं, हमारे क्वेश्चन 8, 9 और 10 हमने कर लिए हैं। अब हम 11, 12, 13 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 है, सपोज द टू फोटोग्राफ्स shown in figure 13.1 and 13.2 had been taken at an interval of 10 seconds if a distance of 100 meter is shown by 1 centimeter. In these photographs calculate the speed of the fastest car. यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि हम आपको दो फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, फिगर 13.1 और फिगर 13.2। इन दो फोटोग्राफ को देख के आप बताइए कि कौन सी कार फास्टेस्ट स्पीड में चल रही है। तो फिगर 13.1 में आप देख रहे हैं कि ब्लू कार जो है वह पीछे है, लेकिन फिगर 13.2 में ब्लू कार सबसे आगे निकल गई है। तो यह तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जो ब्लू कार है वह फास्टेस्ट स्पीड में है। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये ब्लू कार 13.1 में जिस प्लेस पर थी और 13.2 पे ये जिस प्लेस पे पहुंच गई है, इस डिस्टेंस को कवर करने में इस ब्लू कार को 10 सेकंड लगे हैं। अब यहाँ पे आपको एक स्केल भी दिया गया है, आपसे कहा गया है कि 100 मीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर आप मानिए, क्योंकि कार तो रोड पे चल रही है ना। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप यह मानिए कि 100 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि कार की स्पीड, एक्चुअली कार किस स्पीड से चल रही है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आप ये देखिए कि स्पीड हम मालूम करते हैं यूनिट टाइम में। यहाँ पे हमारा टाइम क्या है, सेकंड है, तो हमें स्पीड मालूम करनी पड़ेगी 1 सेकंड में, पर सेकंड में कार किस स्पीड से चली। अगर हमारा यूनिट टाइम मिनट होता तो हम स्पीड मालूम करते मिनट में, और अगर आवर होता तो हम स्पीड मालूम करते आवर में। यहाँ पे हमें स्पीड मालूम करनी है पर सेकंड में, क्योंकि हमें स्पीड मालूम करते हैं हम यूनिट टाइम में। अब आप देखिए
कि यहाँ पे आप सबसे पहले तो हम आंसर देखते हैं, हमने आंसर किस तरह से बनाया है। स्टार्ट करते हैं हम आंसर को। ब्लू कार इज एट फास्टेस्ट स्पीड। सबसे पहले तो मैंने ये लिखा कि ब्लू कार जो है वो फास्टेस्ट स्पीड में है ना। अब आप देखिए, द डिस्टेंस कवर बाय द ब्लू कार अकॉर्डिंग टू द फोटोग्राफ विच इज मेजर्ड बाय स्केल इज 1.2 सेंटीमीटर। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको स्पीड फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो डिस्टेंस और दूसरा टाइम। तो टाइम तो दिया है क्वेश्चन में 10 सेकेंड, लेकिन हमें डिस्टेंस भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि जो ब्लू कार थी वो 13.1, आप फिगर को देखिए, ब्लू कार एक वाइट स्ट्रिप के पास मोशन कर रही है और फिगर 13.2 में अब ब्लू कार थोड़ी आगे निकल गई है। तो इस वाइट स्ट्रिप पे आप स्केल रखिए और देखिए कि ब्लू कार कहाँ तक पहुँच गई है। तो आप स्केल से मेजर करेंगे तो आप पाएंगे कि ब्लू कार 1.2 सेंटीमीटर तक पहुँच गई है। तो इस फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग ब्लू कार 1.2 सेंटीमीटर तक पहुँच गई है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको स्केल दिया है कि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 मीटर, तो 1.2 सेंटीमीटर 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.2 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 120 मीटर। कैसे निकाला, 1.2 का 2 पॉइंट हटा दीजिए और 12 लिख दीजिए और 2 जीरो और लगा दीजिए यहाँ पे। अब 1.2 में 1 नंबर के बाद पॉइंट है, आप भी राइट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। आप भी राइट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा, 120 मीटर। तो एक्चुअली कार चली है 10 सेकेंड में 120 मीटर। एक्चुअली ये कार चली है 10 सेकंड में 120 मीटर, लेकिन आपको तो कार की स्पीड पता करनी है। तो कार की स्पीड पता करने के लिए आप क्या करेंगे, सो डिस्टेंस कवर बाय द कार 120 मीटर इन 10 सेकंड। तो आपके पास टाइम भी है और डिस्टेंस भी है, तो आप कार की स्पीड फाइंड कर लीजिए। स्पीड ऑफ द ब्लू कार इज, स्पीड क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 120 मीटर, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 12। तो आपकी कार एक्चुअली किस तरह से डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 सेकेंड में 12 मीटर चल रही है। एक्चुअली ये कार 1 सेकेंड में 12 मीटर चल रही है। फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग तो ये 1.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था ये 10 सेकंड में, लेकिन 10 सेकंड में एक्चुअली डिस्टेंस कितना था, 120 मीटर। और एक्चुअली डिस्टेंस 10 सेकंड में कार कितना कवर कर रही थी, 120 मीटर। और 1 सेकंड में कितना कवर कर रही थी, 12 मीटर, है ना। 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार चल रही है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 11 हो गया है। अब हम क्वेश्चन 12 और 13 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 है, फिगर 9.15 shows the distance time graph for the motion of two vehicle A and B, which one of them is moving faster। यहाँ पे फिगर 9.15 दिया गया है जो एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो कर रहा है, और ये दो व्हीकल जो A और B नाम दिया गया है जिनका, उनका मोशन पूछा गया है कि इन दो व्हीकल में से कौन सा व्हीकल स्पीडली मूव कर रहा है, किसकी स्पीड अच्छी है, यह आपको बताना है इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख के कि व्हीकल A ज़्यादा स्पीडली मूव कर रहा है या फिर व्हीकल B ज़्यादा स्पीडली मूव कर रहा है, कौन सा व्हीकल फास्ट है। तो आप देखिए कि मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि जिस व्हीकल का झुकाव एक्स एक्सिस की ओर है वह व्हीकल जो है उसकी स्पीड होती है कम, और जिस व्हीकल का झुकाव वाई एक्सिस की ओर ज़्यादा है उस व्हीकल की स्पीड होती है ज़्यादा। अब आप देखिए कि जो व्हीकल स्लोप में जा रहा है, जो व्हीकल थोड़ा सा स्लोप में ढलान की ओर जा रहा है उसकी स्पीड होगी कम, और जो व्हीकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उसकी स्पीड होगी ज़्यादा। तो इसका झुकाव आप देख रहे हो वाई एक्सिस की ओर ज़्यादा है और इसका झुकाव एक्स एक्सिस की ओर ज़्यादा है, क्योंकि ये स्लोप में जा रहा है और ये जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो आप ओरली फाइंड कर सकते हो कि व्हीकल ए की स्पीड जो है वो व्हीकल बी की स्पीड से ज़्यादा है। तो व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्टेस्ट। अब हम इसको थोड़ा सा करके भी देख लेते हैं। अगर आप एग्जाम में करके बता देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, वरना आप इस तरह से ओरली फाइंड करके आंसर लिख देंगे तो भी चलेगा।
अब आप देखिए कि मैंने यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे बनाया है। टाइम को मैंने नीचे लिखा है और डिस्टेंस को ऊपर लिखा है। डिस्टेंस आप मान लीजिए 10 किलोमीटर, 10, 20, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर इस तरह से व्हीकल चल रहा है। अब हमें ये फाइंड करना है कि 11 AM पे कौन सा व्हीकल स्पीडली मूव कर रहा है। अब आप देखिए कि 11 AM पे हमने इस तरह से ये लाइन बनाई, इस तरह से ये लाइन बनाई और ये इस तरह पे बी पे ये यहाँ पर आई और यहाँ पे ये 30 किलोमीटर तक पहुँच रही है। तो 11 AM पे आपका बी व्हीकल तो 30 किलोमीटर चल रहा है। अब 11 AM पे ए व्हीकल कहाँ पहुँच रहा है, देखिए ये यहाँ से पहुँचा, यहाँ तक आया और यहाँ पे ये कट कर रहा है अपनी लाइन को। अब यहाँ से यहाँ तक इस तरह से 60 किलोमीटर पर ये 11 AM पे 60 किलोमीटर चल रहा है। तो कहाँ, तो व्हीकल ए 11 AM पे 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और व्हीकल बी जो आपका है वो 11 AM पे सिर्फ 30 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर कर पा रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया कि हमारा जो व्हीकल ए है वो मूविंग फास्टर है, व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्टर। व्हीकल जो ए है उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है अकॉर्डिंग टू व्हीकल बी। और ओरली भी मैंने बता दिया कि आप ओरली किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज़ नॉट कांस्टेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिए हैं। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख के आप बताइए कि कौन से ट्रक की स्पीड नॉट कांस्टेंट है। तो देखिए आप पहला वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए, तो इसमें आप देखेंगे कि जो ट्रक है वो एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है लेकिन वह स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका मतलब है कांस्टेंट स्पीड में है। तो ये तो नॉट कांस्टेंट स्पीड नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ 2 देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ 2 में आप देख रहे हैं कि जो आपकी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पर पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है आपकी लाइन। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये ट्रक है वो रेस्ट पोजीशन में है, वह अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पार्किंग अवस्था में है। तो ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉट कांस्टेंट स्पीड को शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तो मोशन ही नहीं हो रहा है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ थर्ड देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ थर्ड में देखिए कि जो ट्रक है वह यहाँ से तो कांस्टेंट स्पीड में है, यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट स्पीड में है, लेकिन उसके बाद उसकी स्पीड वेरिएबल होती जा रही है। आप देख रहे हो ना स्पीड कितना बड़ा कर्व आ गया है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ट्रक कांस्टेंट स्पीड में है लेकिन इसके बाद स्पीड वेरिएबल हो गई है। तो यहाँ पे ये जो ट्रक चल रहा है वो नॉट कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है। तो यही हमारा आंसर है कि यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सा ग्राफ शो कर रहा है कि ट्रक नॉट कांस्टेंट स्पीड में है। तो ग्राफ थर्ड शो कर रहा है कि ट्रक नॉट कांस्टेंट स्पीड में है। अब 4 देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ 4 को देख के तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो ट्रक है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रक मूव कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज स्पीड ऑफ ट्रक इज नॉट कांस्टेंट। थर्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहा है कि जो ट्रक की स्पीड है वो नॉट कांस्टेंट है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा ये जो चैप्टर है मोशन एंड टाइम, इसकी एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन थे जो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करा है। एक तरह से आपका रिवीजन हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते समय। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर तो हमने कर लिए हैं, साथ में हमने चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ा। चैप्टर के हर टॉपिक को, हर पार्ट को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, समझा है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।